ये कितने का है कौंसुल? अखरोट की लकड़ी का सर। इस तरह की क्वालिटी आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, चेक कर भाजी देखिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अभी कल ही तो तुमने बोला था कि ये लकड़ी है ही नहीं, ये तो फार्मिका है। नहीं, वो आगे वाला भाई साहब, कंसोल ये वाला नहीं। नहीं नहीं, तुमने मुझे इसी कॉन्सोल के बारे में बोला था। कितने झूठे और बेईमान दुकानदार हो, झूठ बोल के मुझे कौंसुल बेच रहे हो। नहीं भाई साहब, आप ऊपर तो देखें, हमारे कारखाने में शीशम और अखरोट की लकड़ी का असली फर्नीचर खानदान आए। चले खाला, झूठे और बेईमान दुकानदार से मुझे कुछ नहीं खरीदना। सर, मिल गई तसल्ली ग्राहक भगाकर। तुमने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलना तो गुनाह है ना। आपकी सच्चाई और ईमानदारी के चक्कर में ना मेरे कारोबार का भट्ठा बैठ जाएगा। अल्लाह अकबर। ये अच्छा है तुम लोगों का। जब हम 2 नंबर काम करते थे तब भी इतराज था, अब हम हलाल की कमाते हैं तो तब भी इतराज है। हेलो जास्मीन, ये तुम्हारी भाई की वजह से रोज मेरे कस्टमर जा रहे हैं और इसके हलाल रोजी के कमाने के चक्कर में हमारे घर में फाके शुरू हो जाएंगे। और खबरदार, जो तुम्हें मैंने बाहर से खाना ऑर्डर करते हुए देखा या ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर करते हुए देखा, क्योंकि तुम्हारे भाई की मेहरबानी की वजह से अब हमारे घर में सिर्फ दाल रोटी मिला करेगी। जान, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? नहीं किशमिश, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं अपनी सारी गलतियां मानती। मुझे अम्मी की भी सारी बातें समझ में आ गई। अब से मैं और आप एक दूसरे के बराबर के साथी बन के जिंदगी गुजारेंगे। मैं आपका ख्याल रखूंगी, आप मेरा ख्याल रखना। खाना आप बनाएंगे तो टेबल पर मैं लगाऊंगी, बर्तन आप धोएंगे तो उन्हें खुश्क करके कैबिनेट में मैं रखूंगी, कपड़े आप धोएंगे तो उन्हें तार पर मैं टांग के आऊंगी। लेकिन किशमिश, रात को गर्म दूध आप मुझे ला कर देंगे और मेरे पैर भी आप दबाएंगे। आपको पता है ना, मुझे नींद नहीं आती। हाँ जान, जो तुम्हारा हुक्म, तुम जो कहोगी वैसे ही होगा। और हाँ, मेरे अलावा दूसरी औरतों को देख के शेर नहीं सुनाने। अच्छा ठीक है, आशार मेरे यूं तो जमाने के लिए है, कुछ चंद फकत उनको सुनाने के लिए है। I love you. I love you too. फाइनली आपने इस कमरे को अपना कमरा मान लिया। ये कमरा था ही मेरा। वैसे उस वक्त एक बात अधूरी रह गई थी। क्या? वो आपका कौन सा फूल प्रूफ प्लान था उस शारिक को कत्ल करने के लिए? मैंने मजाक बिल्कुल भी नहीं किया था। मैंने उसको एक्चुअली कत्ल करना था। मैंने इतना बड़ा बैग तैयार किया हुआ था उसके लिए। जिसमें आपके सारे वो आलाए कत्ल थे ना। पता है उसमें क्या क्या था? उसमें एक हेयर ड्रायर था, एक डेडली केमिकल पॉइजन था और एक मिनट, केमिकल की बात समझ में आ गई, लेकिन ये हेयर ड्रायर का क्या चक्कर है? आए बैठे, मैं आपको समझाती हूँ। बैठे। असल में हुआ ये था कि मैंने तो इनिशियली प्लान ये बनाया था कि मैं जूस में वो केमिकल मिला के उसको पिला दूंगी और वो इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल था कि विद इन अ फ्यू मिनट्स इंसान आउट, खत्म। ठीक है? और मरने के बाद जब आप ब्लड सैंपल लोगे, वो ब्लड में भी नहीं पता चलता। मैंने सारी रिसर्च की थी। ओके, लेकिन ये इतना खतरनाक केमिकल आपको कहाँ से मिला था? वन स्टोरी, ये भी मैं बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में जो मेरी सीनियर भी थी। अब वो पढ़ाती है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक यूनिवर्सिटी में। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा मैं वो केमिकल बोरो कर लूँ? तो उसने कहा हाँ ले लो। लेकिन ये हेयर ड्राई वाली बात अभी भी अधूरी है।
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिंदगी में कभी फिजिक्स पढ़ी ही नहीं, मुझे लगता है। वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शाबाश। फिर उसे नहाने के लिए कैसे भेजती? मैंने ये भी सोचा हुआ था। मैंने सोचा था मैं इसको बोलूंगी, शारिक तुमसे बहुत गंदी बदबू आ रही है, प्लीज आके नहा लो। रोज जहाँ नहाने लगता है नहाने के लिए, मैं वहां पे टब भरती पानी का, साथ हेयर ड्रायर रखती। बंदा ले उसे वहीं टब में छोड़ दोगी? हाँ, सड़ता मनहूस मरता मेरी बला से। तुम पागल हो। मैं जैसी भी हूँ कम से कम मैं शारिक को बचने ना देती। मेरी बात सुने, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, समझ आ रही है? डर तो मुझे अब तुमसे लगने लगा है। क्या पता एक दिन मेरी कॉफी में वो केमिकल मिक्स कर दोगी और बाथरूम के हेयर ड्रायर तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, आपको मैं क्यों मारूंगी? मैं पागल हूँ? आपको कभी नहीं मारूंगी, प्रॉमिस, पक्का। नहीं मारूंगी। ये आयत सुलेमान ने शर्माना कब से शुरू कर दिया? अरे मोहित, सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आप लोगों के साथ सो जाऊं? ऑफ कोर्स, जरूर, क्यों नहीं? There's nothing better। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? रोश मामा स्टोरी सुनाएंगी। ओके, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनाओ। एक शहजादा था जिसको अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बहुत आदत थी, लेकिन हमारी लड़की भी उससे कोई कम नहीं थी। उसको बहुत अच्छी तरह से पता था कि शहजादे के अरमानों पर औस कैसे डालनी है। मुझे नहीं सुना। ओहो, सो क्यों रहे हैं? स्टोरी सुने। मोहित भी तो स्टोरी सुन रहा है। तो एक दिन हुआ ऐसे। आपने बुलाया? सुल्तान अंकल बोल रहे थे आप बाहर बुला रहे। एक इमरजेंसी है, फौरन बैठो। क्या इमरजेंसी? दादा जान दादी जान घर पे सब ठीक है? वो ठीक है, सब ठीक है। तो हुआ क्या है? बैठो, पता चल जाएगा। इमरजेंसी क्या हुई है?